प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा nth टर्म और जनरल टर्म, सेकंड टॉपिक होगा सम ऑफ n टर्म, कैसे फाइंड करें और इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इस पे कुछ सिंपल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग nth टर्म और जनरल टर्म को समझेंगे। मान लो कि एक नंबर ऑफ लिस्ट 2, 4, 6, 8 है, डैश डैश करके, यानी कि ये नंबर ऑफ लिस्ट इनफाइनाइट तक जा रहा है। डैश डैश लगाने का मतलब 3 डैश लगा दिए तो इसका मतलब वह इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है या नहीं। इस चीज़ को देखने के लिए पहले हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसके किसी भी नंबर में से उसके जस्ट प्रीवियस वाले नंबर को सेपरेट कर दिया जाता है और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल टू होगा, अगर 8 ले रहे हो तो जस्ट प्रीवियस वाले नंबर को सेपरेट कर दो, 8 - 6 इक्वल टू आएगा 2। ऐसे ही 6 लेकर जस्ट प्रीवियस नंबर यानी कि 4 को सेपरेट कर दोगे तो आएगा 2। तो इसका जो है डिफरेंस यानी कि इसका और इसका डिफरेंस 2 आया, फिर 6 और 4 का डिफरेंस 2 आया। इसका मतलब हुआ कि जो इस नंबर ऑफ लिस्ट में नंबरों के दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। जब किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी नंबर ऑफ लिस्ट में दो नंबरों के डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करो या फिर A से जनरली डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म इसका A होता है। अगर हम लोग फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, अब हम लोग इसका सेकेंड टर्म देखेंगे तो सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म वो क्या होगा, A प्लस डी। इन दोनों को सेपरेट करें किए हैं तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो T2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग को इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो इसमें क्या होगा, D ऐड करना होगा और D की जो वैल्यू है वो 2 है। ऐसे इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस मतलब 2 ऐड करना होगा। ऐसे इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो 2 ऐड करना होगा। सेकेंड टर्म जो होगा वो कॉमन यानी कि फर्स्ट टर्म A प्लस कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया D से, यानी कि सेकेंड टर्म A प्लस D। ऐसे ही थर्ड टर्म जो होगा इसका इक्वल टू A प्लस थर्ड टर्म यानी 6 कैसे आएगा, तो फर्स्ट टर्म में हम लोग क्या ऐड किए हैं, एक बार +2 ऐड करेंगे तो सेकेंड आएगा, फिर +2 ऐड करेंगे तो आ गया 6, यानी कि ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो आ जाएगा थर्ड टर्म, ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस। या फिर कह सकते हो सेकेंड टर्म अगर फाइंड हो तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में ही कॉमन डिफरेंस एक बार ऐड कर देंगे। जब एक बार ऐड करोगे इसमें तो ये हो जाएगा D प्लस D, यानी कि थर्ड टर्म जो हो जाएगा वो A प्लस 2D हो जाएगा। अब हम लोग इसका ऐसे ही nth टर्म देखेंगे क्या होगा। तो इसको ऑब्जर्व करने से ये पता चल रहा है कि जब फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं तो उसमें D नहीं है, सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं तो उसमें जो D का कॉफिशिएंट है एक कम है, यानी कि सेकेंड के लिए 1D, थर्ड के लिए 2D। वैसे अगर हम लोग nth टर्म लिखें तो जो होगा वो A तो रहेगा ही, A प्लस एक हमेशा कम हो जा रहा है, A प्लस यहाँ पे n है तो हो जाएगा n - 1D। इसी को ही बोलते हैं an टर्म या फिर जनरल टर्म। ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म या फिर जनरल टर्म को फाइंड करने का फार्मूला। n जो है हम लोग को कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है। अगर हमको यहाँ पे ऐसे ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, अगर बोला जाए 10th टर्म फाइंड करो तो जो n की वैल्यू होगी वो 10 होगा, n की वैल्यू जो होगा वो 10 होगा और n की वैल्यू 10 हो गया, a की वैल्यू पता है 2 और d की वैल्यू 2, इसमें पुट करके हम लोग उसका 10th टर्म फाइंड कर लेंगे। ऐसे हम लोग इसका कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। मान लो कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8 है। अब हम लोग इसका सम फाइंड करने के लिए हमको ये पता है कि इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं और इसका जो an टर्म होता है यानी कि anth टर्म जो होगा
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। हमको पता है कि सम ऑफ एन टर्म, इट मीन्स लिख सकते हो एवरेज मल्टीप्लाई एन। अगर हम लोग किसी भी चीज़ का एवरेज फाइंड करते हैं तो सम ऑफ एन टर्म डिवाइड बाई एन करते हैं। तो यहाँ से अगर सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है, एवरेज मल्टीप्लाई एन कर देंगे। ये हम लोग मीन में पढ़ते हैं चैप्टर में। तो एवरेज मल्टीप्लाई एन, कोई भी अगर कांस्टेंट इसमें कॉमन डिफरेंस हो, उस कंडीशन में जो एवरेज फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई एन कर दिए। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ये है प्लस लास्ट टर्म जो होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई एन बाई 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करने का फार्मूला। इसको डिनोट करते हैं एन से। एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वाले क्वेश्चन देख, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 है, 9, 14 ऐसे डायग्राम करके गिवन है, तो इसका फाइंड करना है कि एन यानी कि जो 20th टर्म होगा, सम ऑफ 20th टर्म क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो n की वैल्यू जो है वो क्या है 20। तो एन इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2। तो n की वैल्यू कितना है 20, यानी कि यहाँ पे हम लोग पहले फार्मूला लिख रहे हैं। तो एन n की वैल्यू कितना है 20, यानी कि n के प्लेस पे क्या लिख दिए 20, n बाई 2 तो हो जाएगा 20 बाई 2 ब्रैकेट में 2a 2 मल्टीप्लाई ये जो होता है फर्स्ट टर्म यानी 4 प्लस n माइनस वन करेंगे तो 20 माइनस वन मल्टीप्लाई डी, कॉमन डिफरेंस होता है वो कोई भी नंबर चूज करो, उसके जस्ट प्रीवियस वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 14 माइनस 9 ये होगा डी, 14 माइनस 9 करेंगे ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 से कर दिए, ये हो गया कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 आएगा, ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया प्लस 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 19 मल्टीप्लाई 5, 10 प्लस 10 ब्रैकेट में 8 प्लस 19 मल्टीप्लाई 5, 9 5 जा 45, 5 हो गया 4 आ गया 5 1 जा 5 4 95 ऐड कर देंगे 95 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 95 प्लस 8 3 और ये हो जाएगा 103। इसका जो आंसर है 130 यानी कि 1030 आ गया इसका S20 की वैल्यू। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड फार्मूले और उसके क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं।